हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आई एम अनीश कुमार। आज के वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, जितने भी नए व्यूअर हैं या फिर जो मेरे चैनल पे पहले से सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फुल कोर्स को कराऊंगा। साथ में उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर नेट गेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कराऊंगा। जैसा कि जो भी पहले से मेरे चैनल को फॉलो करें उन्हें पता होगा कि मैं ऑलरेडी एनालिटिक फंक्शन तक के सारे टॉपिक्स को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कवर कर चुका हूँ। और प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो में बीच में थोड़ा ड्यूरेशन हो गया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी। और इसके साथ साथ मैं रियल एनालिसिस पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे जितने भी 2019 दिसंबर से पहले 2011 जून तक जितने क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर, सारे क्वेश्चन को करूँगा। साथ में फील्ड थ्योरी के भी सारे क्वेश्चन को करूँगा। और इस जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनसे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स कॉन्सेप्ट आएंगे उनको मैं डिस्कस करते हुए करेंगे, जिससे कि आप लोगों की, जिन लोगों ने पढ़ चुके हैं वो उन लोगों की रिवीजन हो जाएंगे। और जो लोग भी नहीं जानते हैं उनको अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो मैं उससे थ्योरम रिलेट करके करूँगा, जिससे वो क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगर ऐसा नया क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा तो खुद से कर सकते हैं। तो जिन्होंने पहले मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा वो पहले देख लेंगे, क्योंकि आज मैं एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड एक 2019 दिसंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया था सेक्शन सी में 4.75 मार्क्स का, उस क्वेश्चन को यहाँ पे आज देखेंगे। इसके अलावा आप कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक आपको लगता है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो मैं कराऊंगा यहाँ पे। उसके अलावा कोई भी और रियल एनालिसिस का कोई टॉपिक हो या फिर कोई अदर टॉपिक से रिलेटेड कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कमेंट करके। तो आज का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो एनालिटिक फंक्शन से है। और एनालिटिक फंक्शन का थ्योरम सारे मैं पहले बता चुका हूँ, उसको पहले आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं थ्योरम बताया हूँ उससे रिलेट करके ही क्वेश्चन को करूँगा। सारे थ्योरम्स जो भी रिजल्ट्स मैं बताया हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है, फॉर जेड बिलोंग्स टू सी लेट एफ जेड जो गिवन है ये गिवन है। ये 2019 दिसंबर में सेक्शन सी में पूछा गया था। जेड बार स्क्वायर अपॉन जेड, जेड नॉट इक्वल टू जीरो, तो फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। अदरवाइज इसके अलावा फंक्शन का वैल्यू जो है जीरो गिवन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स पूछा है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन पूछा है वो फॉल्स पूछा है, कि कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। फर्स्ट ऑप्शन है एफ जेड इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एफ जेड इज नॉट एनालिटिक इन ओपन नेबरहुड ऑफ जेड, ओपन नेबरहुड ऑफ जीरो। एफ जेड जो है एनालिटिक नहीं होगा ओपन नेबरहुड ऑफ जीरो पे। जेड एफ जेड सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन एट जेड इज इक्वल टू जीरो, एफ जेड इज एनालिटिक इन सम नेबरहुड ऑफ सी। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है ए, वो बोल रहा है एफ जेड इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो कंटिन्यूअस के लिए मैंने बताया था कंटिन्यूटी वाले वीडियो में कि कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले आपको फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू चेक करना है कि फंक्शन उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट पे लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर रही कि नहीं। सेकेंड बात मैंने बताया था कि फंक्शनल वैल्यू जीरो पे जो फंक्शन है तो उस जीरो पे फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। और लास्ट तीसरा कंडीशन मैंने बताया था कि लिमिटिंग वैल्यू, अगर जेड पे जीरो पे चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन कंटिन्यूटी के लिए मैंने बताया था। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू जेड इज इक्वल टू जीरो पे, तो जेड इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू चेक करना है। लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो एफ जेड की वैल्यू जेड टेंस टू जीरो है, जेड नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसके लिए फंक्शन का वैल्यू क्या लेंगे, ये लेंगे, ये जेड बार स्क्वायर अपॉन जेड लेंगे। तो इसकी वैल्यू जो गिवन है ये क्या गिवन है, एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस आई वाई गिवन है। तो किसी पॉइंट पे लिमिट चेक करना होता है तो मैंने बताया था कि उस पॉइंट के एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, उस नेबरहुड में किसी भी डायरेक्शन से उस पॉइंट को अप्रोच करें। जैसे जीरो पे चेक करना है तो जीरो को किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच करने, सभी पाथ के अलॉन्ग फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। तो जेड इजकल टू जीरो पे चेक करना है तो वाई इजकल टू एम एक्स ले लेते हैं, क्योंकि वाई इजकल टू एम एक्स पास वाई जीरो के
पास करने वाले सारे लाइन का इक्वेशन को दे देता है। तो जनरल इस पाथ पे चेक करते हैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आती है। तो y इजकल टू एम एक्स लेंगे तो फंक्शन x में आ जाएगा। तो y टेंस टू जीरो लेंगे तो x क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो लिमिट एक टोटली x फंक्शन जो x पर डिपेंड कर जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, और y इजकल टू एम एक्स पुट करेंगे तो x माइनस आई एम एक्स अपॉन एक्स प्लस एम एक्स, और यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो यहाँ से x क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं हम। x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आई प्लस एम अपॉन आई प्लस एम, लिमिट x टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे x कॉमन आएगा, x से x कट जाएगा, x टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो इसकी टोटली वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो लिमिटिंग वैल्यू तो इसकी एग्जिस्ट कर रही है कि जीरो आ रही है, और फंक्शनल वैल्यू भी गिवन है जीरो, फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, जीरो गिवन है। और लिमिटिंग वैल्यू की जीरो पे लिमिटिंग वैल्यू जीरो है, फंक्शनल वैल्यू जीरो है, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था, एफ इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। हम जीरो पे इसलिए चेक किए क्योंकि जीरो पे ये फंक्शन स्विच कर रहा है, तो ओनली जीरो पे चेक करने की जरूरत है, क्योंकि अदरवाइज एवरीवेयर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है ही। तो जीरो पे कंटिन्यूअस हो गया, इसका मतलब एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो गया। तो ये तो क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट है। अब सेकेंड पूछ रहा है कि एफ इज नॉट एनालिटिक इन ओपन नेबरहुड ऑफ जीरो। तो नॉट एनालिटिक पूछ रहा है, तो एनालिटिक होने के लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए, जीरो पे पूछ रहा है तो जीरो पे इसकी लिमिट, इसकी ये क्या करना चाहिए, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। सी आर इक्वेशन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फंक्शन एनालिटिक होता है तो सी आर इक्वेशन जो जेड बार के टर्म में होता है वो क्या होता है, डेल बाई डेल जेड बार इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये सी आर इक्वेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फंक्शन जेड बार में गिवन है, तो इससे सॉल्व करने में फंक्शन को क्या होगी, आसानी होगी। तो डेल बाई डेल जेड बार इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये नहीं होगा तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। अगर ये हो जाएगा तो फंक्शन एनालिटिक होगा, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, सॉरी नहीं कर सकते कि फंक्शन एनालिटिक। उसके बाद सफिशिएंट कंडीशन है वो लगाना पड़ेगा कि जीरो पे इसके जितने पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे वो सारे कंटिन्यूअस होने चाहिए जीरो के नेबरहुड के सारे पॉइंट पे। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं डेल बाई डेल जेड बार। तो एफ जेड क्या है, ये गिवन है, तो डेल बाई डेल जेड बार क्या आएगा, डेल बाई डेल जेड बार की वैल्यू आ जाएगी टू जेड बार अपॉन जेड आएगी। अब बताइए कि ये जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, एग्जिस्ट करेगी, जीरो पे ये इसकी वैल्यू जीरो आएगा, डेल बाई डेल जेड बार की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, नेसेसरी कंडीशन होता है। एनालिटिक होगा तो फंक्शन ये होना चाहिए, अगर डेल बाई डेल जेड बार की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन नॉट एनालिटिक होता है। तो जेड टेंस टू जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, जैसा कि हम लोग लिमिट जेड टेंस टू जीरो पे इसकी वैल्यू निकालें जेड इक्वल टू जीरो पे, तो क्या है, टू एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई है। अब बताइए कि ये जीरो पे इसकी लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, जीरो पे इसकी वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, वाई इजकल टू एम एक्स लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एम पे टोटली डिपेंड कर जाएगा, तो इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, क्योंकि जीरो पे तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो नॉट इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन नॉट एनालिटिक इन एट जीरो। अब जीरो पे ही एनालिटिक नहीं है तो एनी ओपन नेबरहुड ऑफ जीरो पे ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि एनालिटिक होने चाहिए जीरो के कोई एक ऐसा नेबरहुड मिल जाना चाहिए जिसके सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या होने चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ये तो जीरो पे ही सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जीरो पे ये डेल बाई डेल जेड बार की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, तो फंक्शन क्या होगी, एनालिटिक नहीं होगी। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि फॉल्स पूछा है। अब जेड एफ जेड सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन एट जीरो, थर्ड ऑप्शन है, तो जेड एफ जेड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड एफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड एफ जेड की वैल्यू जेड बार स्क्वायर हो जाएगी। अब जेड बार स्क्वायर क्या होगा, डेल एफ बाई डेल जेड बार निकालेंगे, इसकी सी आर इक्वेशन पूछ रहा है कि सी आर इक्वेशन एट जीरो, तो सी आर इक्वेशन एट जेड डेल एफ बाई डेल जेड बार करते हैं, तो डेल एफ बाई डेल जेड बार करेंगे तो टू डेल जेड बार इज इक्वल टू जीरो आएगी। तो सी आर इक्वेशन कब सेटिस्फाई करेगा, टू जेड बार इज इक्वल टू जीरो कब आएगी, जब एक्स वाई की वैल्यू जीरो जीरो हो। तो जीरो पे ही फंक्शन क्या होगा, जेड इज इक्वल टू जीरो पे ये सी आर इक्वेशन को क्या कर रहा है यहाँ पे
डेल ए बाय डेल जेड बार की वैल्यू सी एस जेड इजकल टू जीरो पे जीरो आ जा रही है, तो ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अब एफ जेड इज एनालिटिक सम इन सम ओपन सबसेट ऑफ सी, सम ओपन सबसेट ऑफ सी में फंक्शन क्या बोल रहा है कि एनालिटिक होगा। तो एनालिटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन सम ओपन सबसेट में सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये सी आर इक्वेशन जनरल जब हम डेल ए बाय डेल जेड बार का निकालें, डेल ए बाय डेल जेड बार जो भी एक एक ये भी एक सी आर इक्वेशन होता है, जेड बार के टर्म में होता है, तो उसके लिए ये यूज करते हैं। यू एक्स प्लस वी वाई तो होता ही है, बट यहाँ पे जेड बार के टर्म में एक्स जेड दिया हुआ है, इसलिए फंक्शन का सी आर इक्वेशन के लिए ये यूज करेंगे। तो डेल ए बाय डेल जेड बार क्या हो रहा है, ये तो ज़ीरो कभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक किया तो ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जीरो डेल ए बाय डेल जेड बार कभी नहीं हो रहा है, तो सी आर इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, नॉट एनालिटिक होगा। ऐसे भी जेड बार के टर्म में अगर फंक्शन गिवन हो, जेड बार पे डिपेंड कर रहा हो, तो ये सी आर इक्वेशन एनालिटिक फंक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि वो सी आर इक्वेशन जीरो पे अगर कर भी जाता है तो जीरो के नेबरहुड पे फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। जेड बार से इंडिपेंडेंट होता है तो फंक्शन क्या होता है, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वहाँ पे एनालिटिक बात कर सकते हैं। बट यहाँ जेड बार पे डिपेंड कर रहा है तो डायरेक्टली भी हम कह सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है। तो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा, एफ जेड इज एनालिटिक इस समय नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो ये ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ से देखें कि हम लोग की ये ऑप्शन ट्रू हो गया। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।